घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो या सिर्फ एक नया क्रेडिट कार्ड ही क्यों न चाहिए हो, इन सब के अप्रूवल के पीछे एक बहुत ही खामोश लेकिन बेहद ताकतवर सिस्टम काम करता है। इससे हम एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड या सिबिल स्कोर कह सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सिबिल स्कोर को पूरी तरह डीकोड करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में कैसे काम करता है। आज हम बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आएंगे। पहले देखेंगे कि ये रिपोर्ट कार्ड है क्या, फिर वो 5 अहम फैक्टर्स जो इस स्कोर को बनाते हैं, उसके बाद एक परफेक्ट क्रेडिट मिक्स बनाने का तरीका और राहुल बनाम अमित के एक असली उदाहरण से इस पूरी थ्योरी को टेस्ट करेंगे। और हाँ, आखिर में स्कोर सुधारने के कुछ कमाल के टिप्स भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि बैंक आखिर ये कैसे तय करते हैं कि किसे लोन देना है और किसे नहीं। अब बैंक तो हर किसी को पर्सनली जानते नहीं हैं। उन्हें बस ये जांचना होता है कि सामने वाला इंसान आर्थिक रूप से कितना भरोसेमंद है। इसी भरोसे को नापने के लिए उन्होंने एक पैमाना बनाया है, जिससे ये साबित होता है कि उनका दिया हुआ पैसा सुरक्षित वापस आएगा या नहीं। और ये भरोसा नापा जाता है एक खास नंबर से, जो 300 से 900 के बीच होता है। अगर स्कोर 300 के करीब है तो बैंक इसे बहुत रिस्की यानी जोखिम भरा मानते हैं। लेकिन अगर यही स्कोर 900 के आसपास हो तो मतलब इंसान पूरी तरह से भरोसेमंद है। ये बिल्कुल स्कूल के ग्रेड्स की तरह हैं, जिसे देखकर बैंक तुरंत अपना फैसला सुना देते हैं। चलिए अब सीधे इस सिस्टम के सबसे कोर हिस्से पर डाइव करते हैं, वो 5 स्कोरिंग फैक्टर्स, यानी वो असली ग्रेडिंग फॉर्मूला जो बैंक पर्दे के पीछे इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा का पूरा सिबिल स्कोर मुख्य रूप से 5 अलग-अलग हिस्सों में बटा होता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि पहले 2 फैक्टर्स, पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइजेशन, बाकी सब के मुकाबले कितना भारी वजन रखते हैं। ये दोनों मिलकर ही टोटल स्कोर का लगभग 65% हिस्सा कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट हिस्ट्री की। ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जो टोटल स्कोर का 35 से 40% तक होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर भरे जा रहे हैं या नहीं। अगर सिर्फ मिनिमम अमाउंट भी टाइम पर चुका दिया जाए तो भी ये फैक्टर मजबूत रहता है। टाइमिंग यहाँ सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। और इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक छोटी सी चूक का अंजाम क्या हो सकता है। अगर कोई इंसान सिर्फ 2 महीने की ईएमआई देना भूल जाए या मिस कर दे तो स्कोर 750 से धड़ाम से गिरकर सीधा 650 तक आ सकता है। बैंक इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। एक भी मिस हुई पेमेंट उन्हें ये सिग्नल देती है कि अब इस अकाउंट पर पैसे डूबने का खतरा है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े फैक्टर पर, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ये टोटल स्कोर का 30% हिस्सा बनाता है और सच बताऊं तो अक्सर लोग इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि कार्ड पर जो टोटल लिमिट मिली है उसमें से अभी कितने % का इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसा नियम है जो जाने अनजाने में सबसे ज्यादा टूटता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी की क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है। अगर वो हर महीने 90,000 रुपए खर्च कर रहा है तो बैंक को लगेगा कि ये व्यक्ति तो हमेशा अपने लिमिट के किनारे खड़ा है, ये बहुत रिस्की है। इसके उलट सबसे आइडियल और सेफ स्ट्रैटेजी ये है कि महीने का खर्च कुल लिमिट के 30% से नीचे ही रहे, यानी 1 लाख में से सिर्फ 30,000 का इस्तेमाल। तीसरा फैक्टर है क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई, जो स्कोर का 15% तय करता है। इसका रूल बहुत सीधा है, अकाउंट जितना पुराना, भरोसा उतना ज्यादा। एक 5 साल पुराना अकाउंट होल्डर बैंक की नज़र में 3 महीने पुराने यूजर से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होता है। इसीलिए अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स को जल्दबाजी में बंद करना कभी भी एक स्मार्ट मूव नहीं होता। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बेहतरीन क्रेडिट मिक्स कैसे तैयार किया जाए। ये स्कोर का 10% हिस्सा है और यहीं पर कई लोग अनजाने में अपनी प्रोफाइल को कमजोर कर लेते हैं। सिर्फ एक अकेला क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के बजाय अलग अलग तरह के लोन्स का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट मिक्स बनाता है। जैसे स्टेप 1, एक छोटा सा पर्सनल लोन लिया जा सकता है, महज 5 से 10,000 का। स्टेप 2, मोबाइल या फ्रिज के लिए कोई कंज्यूमर लोन या ईएमआई। और स्टेप 3, फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट एक सिक्योर्ड लोन। ये वैरायटी बैंक को दिखाती है कि एक इंसान अलग अलग तरह के फाइनेंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। और 5वां यानी आखिरी 10% हिस्सा है हार्ड इंक्वायरीज,
जब भी कोई नए लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक ऑफिशियली उसका स्कोर चेक करते हैं। अगर बहुत कम समय में धड़ाधड़ कई जगहों पर लोन अप्लाई किया जाए तो बैक टू बैक कई चेक होते हैं। सिस्टम इसे हताशा या डेस्परेशन मान लेता है और इससे वो स्कोर धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी पर। राहुल बनाम अमित। अब हम देखेंगे कि ये पांचों फैक्टर्स असल जिंदगी में एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। यहाँ राहुल और अमित की आदतों का कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प है। राहुल का स्कोर शानदार 780 है। क्यों? क्योंकि उसकी ईएमआई टाइम पर जाती है, यूटिलाइजेशन 25% पर कंट्रोल में है, कार्ड 3 साल पुराना है और उसके पास कार्ड के साथ लोन का एक अच्छा मिक्स भी है। वहीं अमित का स्कोर सिर्फ 620 पर अटका है। उसने ईएमआई मिस की, यूटिलाइजेशन 80% तक पहुंचा दिया और सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड पर निर्भर है। ये साफ दिखाता है कि गलत फैसले किस तरह स्कोर को जमीन पर ला सकते हैं। चलिए अब इस एक्सप्लेनर की सबसे काम के हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, कुछ एक्शनेबल टिप्स। अगर स्कोर कम हो भी गया है तो बिना पैनिक किए उसे सुधारने की ये एक पक्की गाइड है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि स्कोर सुधारने के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, कभी भी कोई पेमेंट मिस न हो। दूसरा, क्रेडिट का इस्तेमाल हमेशा 30% के नीचे रहे। और तीसरा, एक छोटे लोन के साथ एक बढ़िया क्रेडिट मिक्स बनाया जाए। अगर इन 3 रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर ही स्कोर में जबरदस्त सुधार दिखने लगता है। अब इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज एक आम इंसान का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड उसकी आदतों के बारे में क्या कहानी बता रहा है? अगर हम सब अपने अपने स्कोर को एक बार रिव्यू करें और आज सीखी गई इन आसान ट्रिक्स को अपना लें तो अपना फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर किया जा सकता है। इस गहरी जानकारी को समझने के लिए जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।